रोजगार नाम की चीज नहीं रह गई। सिपाही और शिक्षक के अलावा दूसरी कोई नौकरी इस देश में बची नहीं। जीएसटी भी हमारी आपने रोक ली, पैसा भी केंद्र सरकार नहीं देता है। नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि 2 करोड़ नौकरी जो हर साल दे रहे थे, 10 साल होने चला, 20 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? भाजपा का सांसद फूट डालो राज करो, उसका लर करता है मन। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मौजूद हैं। आप भी जान रहे हैं कि बिहार में ऐतिहासिक दिन था। सब लोग कह रहे हैं कि नौकरी की बारिश, बहाली की बारिश हुई है, फिर भी भाजपा वाले कहते हैं कि उल्लू बनाया जा रहा है। देखिए, जो चलता है, जो दौड़ता है वो गिरता भी है, छोटे भी खाते। जो तैरेगा वो डूबेगा भी, तैराकी भी कहलाएगा। काम करने वालों को ना पता होता है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इस देश में रोजगार नाम की चीज़ नहीं रह गई, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो गया जी। सिपाही और शिक्षक के अलावा दूसरी कोई नौकरी इस देश में बची नहीं। बैंकिंग खत्म हो गई, लगभग रेलवे खत्म हो गया, सैनिक आप जान ही रहे हैं कि क्या स्थिति हो गई। अब जो बिहार सरकार ने निर्णय लिया, ये अलग बात है कि 25,000 30,000 बाहर के बच्चे, ठीक है, अच्छी बात है। डोमिसाइल मुद्दा को लागू करने की ज़रूरत है और आगे भी करना चाहिए। आप 5% 10% आप देते हैं, उसको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा देश है, संघीय व्यवस्था है, आप कोई भी चीज़। लेकिन बिहार की जो स्थिति है, आप इसको समझिएगा ना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे ज़्यादा बीमारी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 1 रुपये का पूंजी निवेश नहीं होता है, कोई फैक्ट्री नहीं है, किसी भी तरह की परियोजना नहीं होती है। सारी नई फैक्ट्रियां बंद हो गई। जिस अवसर के लिए बिहार को जाना जाता था, एशिया की नंबर 1 फैक्ट्री डालमिया नगर थी, सभी चीज़, सब लोग बंद हो गए। विशेष राज भी नहीं मिला, विशेष पैकेज भी नहीं मिला, फैक्ट्री पे भी नहीं मिला। ये तो जीएसटी भी हमारी आपने रोक ली, पैसा भी केंद्र सरकार नहीं देता है। आप उठा के देखिए आंगनबाड़ी के पैसा, आप उठा के देखिए, सारा गलती केंद्र सरकार कर रही है। आप देखिए ना, उठा के आंगनबाड़ी देखिए, ममता का देखिए, आशा का देखिए, अन्य चीज़ों का आप देखिए। तो बिहार सरकार, मुझको लगता है कि जो अपने संसाधन पर काम कर रही है और जो चीज़ें, ऐतिहासिक दिन तो है कि 1,22,000 इतनी बड़ी जो पत्र दिया गया। ये अलग बात है कि क्वालिटी और क्वांटिटी सुबह से चल रहा है। किसी से कोई पूछ रहा है, कोई टीचर से कि राष्ट्र कौन है गृह मंत्री, तो कोई कह रहा है कि राजनाथ सिंह कहा जा रहा है, कोई कह रहा है कि कब अलग हुआ बिहार, तो कह रहा है 5 में, कोई कुछ बोल रहा है। कोई भी टीचर सही धांधली करके सब लोग पहुंच गए वहाँ। देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ, बिहार में आप किसी भी, जितने को नियुक्ति पत्र मिली है जी, आप अभी सामने में एग्जाम दिला दीजिए, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। मैं आपको दिला, लाखों में जितने भी, कोई आंसर नहीं कर पाएंगे। 10% 20% बच्चों को छोड़ दीजिए, जिसका जन्म 80-70% बच्चे कैसे आए हैं ये तो भगवान जाने। ऐतिहासिक दिन है, ये भी सही है, नियुक्ति मिली ये भी सही है, लेकिन योग्य नहीं है। जो आरक्षण पालन होना चाहिए, कई मुद्दे हैं जिसमें इसको आना चाहिए। ये कई मुद्दे, जिसको आप कह रहे हैं कि मैंने नियुक्ति पत्र दिया, उसी बिहार में दूसरी बच्ची भी वो सवाल खड़ा कर रही है जी। कोई दूसरे बाहर का स्टेट का बच्ची तो खड़ा नहीं कर रही है, बच्चे खड़ा नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आपने टीचर बनाया तो टीचर को बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो फिर बिहार का भविष्य क्या होगा, ये भी तो मामला है। लेकिन भाजपा वाले सूप बाजे तब बाजे, चलनियों बाजे, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकिएगा। भाजपा वाले 2 करोड़ की नौकरी पर तो कुछ बोलेंगे नहीं। विशेष राज्य और बिहार के साथ जो सौतेलेपन का व्यवहार करते हैं उस पर नहीं बोलेंगे। किसानों के बाद आपने मंडी सिस्टम और उस पर क्या किया उस पर नहीं बोलेंगे, जो 900 किसान मरे। महंगाई पर क्या आपने कहा उस पर नहीं बोलेंगे। आप 15 लाख पे नहीं बोलेंगे, जीएसटी पे नहीं बोलेंगे, नोटबंदी पे नहीं बोलेंगे। आप किसी से, आपके पास बोलने के लिए सिवाय हिंदू मुसलमान के, सिवाय पाकिस्तान के, सिवाय अयोध्या मंदिर के, इसके अलावे इनके पास कोई मुद्दा है? वो तो ये भी कह रहे कि नीतीश कुमार दिलवा रहे हैं, तेजस्वी यादव नहीं दिलवा रहे। भैया, ईडी सीबीआई और आईडी, ईडी फीडी सीबीआई ना हो और चुनाव आयोग ना हो तो भाजपा खाली हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी 5 स्टेट में चुनाव प्रचार में क्यों नहीं जा रहे? वहाँ ईडी सीबीआई को क्यों लगा दिए? जाना चाहिए, जबकि नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी चुनाव होते हैं
लगातार पहुंचते हैं, हमेशा 100 सभा करते हैं और कहते हैं मैं ही जिता दिया। तो हारने में नड्डा जी का फोटो क्यों लग रहा है? भाजपा वाले की दुर्गति यही है। ये जो लल बबुआ सब हैं, कुछ लोग जो बरभोलापन की तरह बोलते रहते हैं, उन्हें संयमित बरतना चाहिए और नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि 2 करोड़ नौकरी जो हर साल दे रहे थे, 10 साल होने चला, 20 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? और आरक्षण फार्मूला क्या हुआ? जाति जनगणना आप कब करोगे हिंदुस्तान में? और 63% आरक्षण आप लागू कब करोगे? निजी क्षेत्र में आरक्षण की आवश्यकता है, नौकरी से ज़्यादा है। नौकरी तो जो ऐतिहासिक दिन है ही, कर्पूरी ठाकुर जी के बाद जो छोटे छोटे स्तर पर बटे, कर्पूरी ठाकुर बड़े लेवल पर 73 में उन्होंने जो बांटा था, उसके बाद मुझको लगता है कि ये ऐतिहासिक दिन है इतनी बड़ी घटना में। और सरकार में सबकी सहमति और भागीदारी होती है। वो तेजस्वी जी ने नहीं किया, इसने नहीं किया, ये बेकार की बात है। सबकी भागीदारी। सरकार का मतलब सरकार है, सरकार का मतलब इंडिविजुअल कोई नहीं होता है। निर्णय मुख्यमंत्री में सब कुछ निहित है। अब मुख्यमंत्री का निर्णय होता है तो निश्चित रूप से कस्टडियन जो लॉ है उसमें डिप्टी सीएम का कोई पोस्ट का नहीं है, मिनिस्टर होता है। डिप्टी सीएम हम एज ए जो हमारा लेकिन दोनों का योगदान है तभी मुमकिन हुआ है। सभी गठबंधन का योगदान है, उसमें कांग्रेस की भी भूमिका है, उसमें माले की भी भूमिका है, सबकी भूमिका है। दोनों सर मिला महागठबंधन के सरकार के कांग्रेस की सहमति। कांग्रेस आज पूरे देश में जाति जनगणना के सवाल पर राहुल गांधी एकदम स्टैंड क्लियर कर ली, तो आप उसको कैसे अलग कर दोगे? अब मुझे लगता है कि यदि हम कर्नाटक नहीं जीतते तो आप एनडीए का जो सेब, इंडिया का जो सेब बना है, और राहुल गांधी जी का यात्रा नहीं होता जो इंडिया का सेब बना है, आज आप 5 स्टेट चुनाव हार जाओ तो क्या करोगे? इंडिया जो बार बार कहते हो कि 5 चुनाव पे लगे हैं, तो क्या इंडिया का रास्ता बन जाएगा? भाजपा के सांसद तो ये तक कह दिए कि नीतीश कुमार किसी के नहीं है, पोस्टर से तेजस्वी यादव को इसलिए गायब कर दिया। भाजपा का सांसद फूट डालो, राज करो, उसका लर करता है मन, उसको कुछ है नहीं गाली गलौज के अलावे। और लालू यादव जी को कैसे तंग किया जाए इसके अलावे एक परिवार को गाली देते रहो, ताकि आम जनता के बीच में जो ये लोग हमेशा पहले जंगल राज करता था, तो एक परिवार के को टारगेट करके लोगों में को दिग्भ्रमित करना। और नीतीश और इसमें फूट होगा तब ना, वो कहावत है बिल्ली के भागे छीका फूटता है। तो ये टप कर रहे हैं कि कब छीका फूटेगा मेरे भागे। लेकिन आज आपने कह दिया है कि जितने भी लोग को नियुक्ति पत्र मिला है, अगर 80% को सामने बैठा दिया जाएगा तो वो लोग पास नहीं कर पाएंगे, वो बता नहीं पाएंगे। ये इल्जाम लगाया आपने। सर मैंने आपको पहले कहा 20% हमारे बच्चे जीनियस हैं, और जो लोग जीनियस हैं रियल में 100 हमारे बच्चे जीनियस हैं। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ, जो जीनियस हैं वो नौकरी में नहीं आ पाता है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी तो है ही ना, बिना पैसे के आप उठा के देख लो। शिक्षक में भी सर, सब चीज़ में, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये इसमें बार बार कहूँगा कि बहाली की प्रक्रिया नीतीश कुमार ने और कैबिनेट ने, सरकार ने जो निर्णय लिया, पदाधिकारियों ने मिली भगत से बहुत सही तरीके से इसको कार्यान्वयन नहीं कर पाया। और हमारे जो जीनियस बच्चे हैं उसकी जो भागीदारी टीचर में होनी चाहिए थी, वो बहुत बेहतरीन नहीं हो पाया। 20% जो रियल में 10%, 20% बच्चे जो लीक करके आए हैं, जो रियल में जानकार हैं, उसकी बात मैं नहीं करूँगा। सब चीज़ में अपवाद होता है, लेकिन 70-80% जो बात दिख रही है कि जो बेसिक क्वेश्चन भी जवाब नहीं दे पा रहा है, तो इसका मतलब सवाल तो खड़ा हो ही जाता है। बहाली की बारिश में भी आपने कहा है कि बस शिक्षक और सिपाही, उसके अलावा सरकार को कुछ सवाल ही बात नहीं है। पूरे देश में लोकल स्तर पर आप और जो भी कर लीजिए, ममता का क्यों नहीं कर लेते, आशा का क्यों नहीं करते, आंगनबाड़ी में क्यों नहीं आप करते हैं? अन्य चीज़ों को देखिए ना, आप लगातार हर मुद्दे बिखरा हुआ है। सरपंच का मुद्दा बिखरा हुआ है, ग्राम सभा को आपने खत्म कर दी। आप लगातार आप मुद्दे देखिएगा तो आपको पता चलेगा। इतने से नहीं चलेगा भैया, लगातार प्रयास जारी है। इसके लिए बधाई नीतीश कुमार को, इस सरकार को। लगातार एक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसकी सुचित्रता मजबूती के साथ हो, पारदर्शिता हो, और पूरी पारदर्शिता के साथ कम से कम सही बच्चे हमारे आएँ, पैसे का इन्वॉल्वेशन नहीं हो, बंदर बांट नहीं हो, लूट खसोट नहीं हो। लेकिन ऐतिहासिक निर्णय है, ऐतिहासिक दिन था कि कम से कम एक साथ 1 लाख इतने बच्चों को
जो नियुक्ति पत्र मिली, जी। इस पर बीजेपी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। चलिए देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद थे। नियुक्ति पत्र को लेकर ऐतिहासिक दिन के बारे में क्या कहा है, भाजपा को किस थे वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब, धन्यवाद।